प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। वेलकम टू आवर भगवद गीता सेशन। तो जस्ट वांटेड टू वेरीफाई, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कैन समबडी कंफर्म दिस? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? आप लोग चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। ओके फाइन, थैंक यू। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन फॉर टुडे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत स्पेशल डे है। टुडे इज बलराम जयंती। ओके फाइन। आज का श्लोका नंबर जैसे कि चैट बॉक्स में किसी ने तो लिखा है ऑलरेडी 16.8। तो भगवद गीता आपके पास अगर होगा तो उसको खोलिए, उसमें लिखा है, उसमें 16th चैप्टर का 8th वर्स आज खोलिए, वो हम पढ़ेंगे। यस फाइन। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आज बलराम जयंती है ना? तो बलराम जी, कृष्ण और बलराम, कृष्ण प्रभुपाद बोलते थे कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और बलराम पूरा सेम। तो किसी ने पूछा, अरे प्रभुपाद मतलब स्वामी जी कुछ तो डिफरेंस होगा? तो प्रभुपाद जी ने बताया, हाँ एक डिफरेंस है। क्या? कृष्ण काले हैं और बलराम जी गोरे हैं, है ना? ये डिफरेंस है। तो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हमारा जो मेन सोर्स ऑफ एवरीथिंग होता है वो कृष्ण होते हैं, और फिर उनसे जो अगला एक्सपेंशन होता है वो बलराम जी होते हैं। ऑलमोस्ट नेक्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी होते हैं, और बलराम जी से सब कुछ एक्सपांड होता है। जो भी होता है वो सब बलराम जी से होता है ना? तो बलराम जी भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, लेकिन कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान, मतलब सर्विटर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। मतलब क्या है कि बलराम जी जो भगवान है वो हमें सिखाते हैं कि कैसे सेवा करना है ना? कैसे सेवा करना है वो हमें सिखाते हैं बलराम जी। तो आदिदास नहीं, आदि गुरु। ओके, तो वो हमारे आदि गुरु हैं। तो बलराम जी हमें सिखाते हैं। तो बलराम जी का तो हम आज के दिन में बलराम जी से फिर क्या प्रार्थना कर सकते हैं? हमें बलराम जी से प्रार्थना करना है कि हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे। बल है ना? बल राम है ना? तो भगवान है, लेकिन बल, तो हमें कभी कभी लगा बल राम मतलब हमें बल देंगे, शक्ति देंगे। हाँ शक्ति तो देंगे डेफिनेटली। कौन सा शक्ति? स्पिरिचुअल शक्ति, है ना? जब हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा तभी हम सेवा कर सकते हैं, नहीं तो कैसे सेवा करेंगे? तो जैसे कि मैं कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था कुछ भक्तों के साथ, तो मैंने उनको कहा कि देखो सिंपल है, अगर आप भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल होगा, बहुत टैलेंट होगा तो आप भक्ति कर लेंगे, आप भगवान का सेवा कर लेंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं कर सकते आप बोलेंगे प्रभु जी मेरे पास बहुत ताकत है, प्रभु जी मैं सेवा कर लूंगा, प्रभु जी मेरे पास बहुत नॉलेज है, प्रभु जी मैं आईआईटी से पढ़ा हूं मैं सेवा कर लूंगा, प्रभु जी मेरे पास बहुत पैसा है, प्रभु जी मैं सेवा कर लूंगा। नहीं, आप सेवा नहीं कर सकते। तो अरे ये सब सेवा नहीं तो फिर कैसे सेवा कर सकते हैं? भगवान का अगर सेवा करना है तो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, है ना? तो एक पतला आदमी भी भगवान का बहुत सेवा कर सकता है, लेकिन एक हट्टा कट्टा आदमी भगवान का सेवा नहीं कर पाएगा। क्यों? शायद उसमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है ना? तो इसलिए आज के दिन में बलराम जयंती है, बलराम जी का बर्थ डे है, अपीयरेंस डे है ना? तो इसलिए आज के दिन में हम सेलिब्रेट करते करते हमें बलराम जी से
प्रार्थना करना है कि हे बलराम जी मुझे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दीजिए, है ना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दो। अगर मुझे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दोगे तो मैं भगवान का सेवा कर पाऊंगा। ठीक है, ओके फाइन, सो वी विल गो फॉर दिस श्लोका नाउ। तो ये जो 16.8 है इसमें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम अहेतुकम। काम अहेतुकम, यहाँ पे बोला गया है असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम अहेतुकम, है ना, काम अहेतुकम। तो यस, एनीबडी वुड लाइक टू रिसाइट दिस श्लोका कैन रेज योर हैंड एंड लेट अस सी। फिर हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ओके फाइन, देयर आर मेनी हैंड्स रेज्ड। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस पढ़िए। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। थैंक यू। यस, आप पढ़िए। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरीश्वरम अपरस्परस्य संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। थैंक यू। विल गो टू नेक्स्ट डिवोटी। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद आहुनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। थैंक यू। तो यस, ओके फाइन। तो यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं दे से, कौन देखेंगे, दे से that this world is unreal with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. तो भगवान बोलते हैं कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दे, है ना, राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, ये संसार का कोई क्रिएटर नहीं है, बाई चांस आ गया, ये ऐसे ही आ गया, है ना, तो इसका कोई सोर्स नहीं है, ऐसे ही, है ना, बन गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि राक्षस है ना। तो क्यों ऐसा बोलते हो, क्योंकि अगर मान लेंगे कि किसी ने बनाया है तो फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जैसे चोर होता है, क्रिमिनल होता है, वो बोलता हम गवर्नमेंट को नहीं मानते। अरे गवर्नमेंट को आप नहीं मानते तो क्या आपको सजा नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। अगर गवर्नमेंट को आप नहीं मानने से गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे मानने से नहीं मानने से कुछ नहीं होता, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, वो है उसका ज्ञान होना चाहिए। जिसके पास ये ज्ञान होता है वो चोर या क्रिमिनल नहीं होता, वो राक्षस नहीं होता, डेमोनाइक नहीं होता। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति वाला आदमी, उसको लगता है कि नहीं मैं सही हूं, है ना। कुछ कुछ लोग बोलेंगे ईट स्लीप एंड बी मेरी, खाओ पियो ऐश करो मजा करो, क्या रखा है ये सब, क्या माला करते रहते हो, बिड़वे लेके घूमते रहते हो, तिलकधारी, है ना, कंठी माला बन गया है, तुम्हारा लाइफ व्यर्थ है। मुझे बहुत बार ऐसे ट्रेन में लोग मिलते हैं, क्या आप ये सब कर रहे हैं, आपका जीवन बर्बाद हो गया। अरे मजा करो भाई, लाइफ में मजा करो। तो मैं फिर सोचता हूँ अरे तो हम क्या मजा नहीं कर रहे हैं? मतलब ये कॉन्सेप्ट देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कोई अगर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता है ना, लोगों को क्या लगता है बेचारा सजा भुगत रहा है। अरे ऐसा नहीं होता। जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा है वो तो बढ़िया मजा कर रहा है, लेकिन हमारा जो मजा है वो क्या है, एनलाइटेंड एंजॉयमेंट है वो, है ना। एनलाइटेंड एंजॉयमेंट, एनलाइटेंड एंजॉयमेंट मतलब क्या होता है कि एंजॉयमेंट है लेकिन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते करते हम एंजॉय करते हैं, और ये लाइफ का एक अलग ही ग्लोरी है। जो बंदा ट्रैफिक रूल को फॉलो करके गाड़ी चलाता है, आपको क्या लगता है वो एंजॉय नहीं करता? जो बंदा पूरा आवाज करके बिना ट्रैफिक रूल का कुछ परवाह नहीं करता, 100 की 150 के स्पीड में चलाता है, पूरा कुछ सिग्नल, है ना, कुछ फॉलो नहीं करता, क्या वो एंजॉय करता है? नहीं नहीं।
इनफैक्ट जो सच में रूल्स फॉलो करता है वो असली में एंजॉय करता है, हमें वो समझना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमारा जो एंजॉयमेंट है वो रियल एंजॉयमेंट है, उनका जो एंजॉयमेंट वो ज्यादा टिकेगा नहीं, है ना। बहुत स्पीड में बाइक चलाते हैं, बहुत स्पीड में बाइक चलाते हैं, उनको क्या लगता है हम एंजॉय कर रहे हैं। अरे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, 2 किलोमीटर के बाद ट्रक के नीचे आ जाएंगे आप भी मरोगे, पीछे भी जो बैठा है वो भी मरेगा। तो पीछे वाले को क्या लग रहा है, अरे क्या चला रहा है भाई, क्या चला रहा है। आगे वाले को लग रहा है देखो मैं कैसा चला रहा हूँ। गाड़ी के नीचे आएंगे, दोनों गए, फिर यमराज आएगा देखने के लिए आपका एंजॉयमेंट, है ना। तो सी उनको सिर्फ लग रहा है एंजॉयमेंट, इसमें एंजॉयमेंट है नहीं, ज्यादा टिकेगा नहीं। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि हम नहीं मानते ये सब, है ना, भगवान भगवान हम ये सब नहीं मानते, नहीं नहीं, आप नहीं मानने से भगवान थोड़ी नहीं होते, भगवान तो होंगे। तो पर्पस में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एवरीथिंग इज मैटर ओनली एंड द होल कॉस्मोस इज सपोज टू बी अ मास ऑफ इग्नोरेंस। लोगों को लगता है अरे कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब मैटर है। हाँ, ये भी बोलते हैं एवरीथिंग इज सिंपली अ ड्रीम, सब सपना है। ये जो लाइफ है ये एक ही लाइफ है, ये लाइफ को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। आप इसको बस ये खत्म हो गया, इसको एंजॉय करो, आप ज्यादा चिंता मत करो फ्यूचर लाइफ का। कुछ कुछ रिलीजियंस में भी ऐसा बोला जाता है, जैसे सो कॉल्ड रिलीजियंस में भी ऐसा बोला जाता है कि पुनर्जन्म नहीं है। नहीं नहीं, आप नहीं बोलने से थोड़ी होता है पुनर्जन्म तो है, उसको तो मानना पड़ेगा, है ना। तो as many living creatures come out of perspiration and dead body without any cause, the whole living world has come out of the material combination of cosmic manifestation. लोग क्या बोलते हैं, प्रभु सिर्फ कुछ तो केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ और ये संसार बन गया है। केमिकल कॉम्बिनेशन से संसार नहीं बनता, है ना, ऑटोमेटिक नहीं बनता। जैसे सिंपल है, अभी ये फोन है मेरे सामने जिससे मैं अभी क्लास दे रहा हूं, मान लो अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ के चला गया और मैंने ये रूम लॉक कर दिया। सिंपल, अगर मैंने ये रूम लॉक कर दिया अगले 10 साल के लिए और ये फोन को मैंने ऐसे ही रख दिया, आपको लगता है 10 साल के बाद ये मूव करेगा? तो ऑडियंस में से कोई बोलेगा प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल नहीं, 1 साल के बाद ना वो थोड़ा सा शायद 1 सेंटीमीटर मूव करेगा, है ना। कुछ लोग बोले नहीं नहीं प्रभु जी पक्का 10 साल के बाद ये फोन ना पक्का दरवाजा खोल के बाहर तो एटलीस्ट पहुंच ही जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, वो उधर ही रहेगा। क्यों? जो मैटर है, जब तक एक लिविंग एंटिटी का इंटरफियरेंस नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता उसमें। सिमिलरली क्रिएशन अगर हुआ है तो डेफिनेटली कोई ना कोई होगा उसके पीछे, हमने अपने डिस्कवरी और सेशन में भी देखा। तो इसलिए भगवान है। और एक चीज लिखा, एवरी वन ऑफ देम हैज सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ थियरी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये जनरली मैं क्या ट्रेन में ट्रैवल बहुत करता हूँ तो उसमें मेरे को ये एक्सपीरियंस होता है। आपको इतने वैरायटी ऑफ लोग मिलेंगे, हर ट्रैवल में मेरे को एक ना एक ऐसा बंदा जरूर मिलता है जो बोलता है देखो स्वामी जी, देखो पंडित जी, हमको लगता है कि ऐसा है। तो बोलता है अरे तुमको लगने से क्या होता है तुमको लगता है कि अभी जैसे मान लो मैंने बॉल ऊपर फेंका तो नीचे ही आएगा वो, क्योंकि लॉ है। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं मुझको लगता है कि ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, वो ऊपर नीचे ही आने वाला है। तो आपको लगने से कुछ नहीं होता, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें समझना कि राक्षसी प्रवृत्ति क्या है। उसको लगता है कि मैं जो मानता हूँ वो सही है, मैं जो करता हूँ वो सही है, वो शास्त्रों का पालन नहीं करता, है ना। लेकिन जो डिवोटी होता है वो शास्त्रों का पालन करता है ना, वो स्क्रिप्चर्स का पालन करता है। तो आज जैसे कि बलराम जयंती है तो हमें भगवान से प्रार्थना करना है ना। हम शायद पूरा राक्षस नहीं होंगे, हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा राक्षस वाले गुण हैं। देखो हम पूरे कौवे नहीं हैं कि हम पूरे स्वैन नहीं है। कौवा पूरा काला होता है और स्वैन पूरा व्हाइट होता है। तो हम क्या है, हम ऐसे हालत में हम पूरे कौवे नहीं, हम पूरे काले भी नहीं है और हम पूरे स्वैन भी अभी तक बने नहीं, पूरा व्हाइट नहीं तो हम क्या है, हमारा एक पंख काला है, एक पंख व्हाइट है हम आधे रास्ते पे हैं। तो हमारे अंदर, तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये श्लोक हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे अंदर भी ऐसे टेंडेंसीज हैं, है ना, जिससे ये पता चलता है कि हम शास्त्रों का पालन नहीं करते, है ना, हम भगवान पे विश्वास नहीं करते। ये जो टेंडेंसीज हैं यही राक्षसी प्रवृत्ति है। तो आज के इस ऑस्पिशियस डे में हमें बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए, बलराम जी
मेरे अंदर ये जितना भी राक्षसी टेंडेंसीज है इसको सब साफ कर दीजिए, ताकि मैं बहुत अच्छी तरह सेवा कर सकूं। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। सो विल गो फॉर चैंटिंग नाउ। अभी हम लोग चैंटिंग करेंगे, तो आप लोग अपना अपना फीडबैक निकालिए, है ना। जैसे कुछ डिवोटीज बोल रहे थे कि आप लोग पूरा माला खत्म नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग फीडबैक में चैंटिंग मत कीजिए, आप लोग काउंटर पे कीजिए, सो दैट आपका काउंट रहेगा। सॉरी, मेरे को तो खत्म करना पड़ेगा अदरवाइज, है ना, क्योंकि हमारे टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप लोग काउंट करते करते रहिए, जो बच जाता है उसको क्लास के बाद आप लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई नया है तो जब आप चैंटिंग करते हैं तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में ये लिख के मत बताइए कि प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, मेरा आवाज मत सुनिए, है ना। मेरा आवाज सुनेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। बीच बीच में थोड़ा इंस्पिरेशन के लिए सुन सकते हैं, लेकिन आप अपना आवाज सुनिए, वो बहुत अच्छा है। अगर मान लो जैसे कल कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं घर पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो मन में चैंटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो बाहर वॉक पे जाके चैंटिंग कीजिए, है ना। तो लेट अस स्टार्ट चैंटिंग। चैंटिंग के पहले हम लोग एक मंत्र गाते हैं, अगर कोई डिसाइड करना चाहता है तो आप लोग हैंड रेज कीजिए। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। ओके, यस, आप डिसाइड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे तो अभी हम लोग चैंटिंग चालू करते हैं। चैंटिंग खत्म होने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। Let us start. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच फॉर चैंटिंग विथ मी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, है ना। तो जिसको भी कुछ क्वेश्चंस है आप लोग हैंड रेस कीजिए सो दैट आई कैन आस्क यू। उसके पहले जस्ट मैं वो अनाउंसमेंट करना चाहता था कि आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मुझे कुछ अपने वीडियोस भेजे हैं, तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दोज वीडियोस। तो जब जब हमें समय मिलता है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, हम उसको डालेंगे चैनल पे। और जो लोग ने नहीं भेजा है, आप लोग भी इस मौके का फायदा उठाओ, आप लोग भेजते रहो सो दैट यू विल बी ऑल्सो एंगेज नाइसली। और दूसरा, हाँ, मैं ये स्पेशल थैंक यू आप लोगों को बताना चाहता था कि थैंक यू फॉर है ना कमिंग रेगुलरली। आप लोग रेगुलर आते रहते हैं तो मेरा भी एंथुसियाज्म बना रहता है। खास करके बहुत सारे आप लोग में से ऐसे डिवोटी हैं जो पिछले 4-5 महीने से रेगुलर आ रहे हैं, 4 महीने से एटलीस्ट। सो थैंक यू फॉर दैट। और स्पेशली स्पेशल थैंक्स टू दोज डिवोटीज जो रेगुलर क्वेश्चन भी पूछते हैं तो आप लोगों के क्वेश्चन की वजह से हमारा जो सेशन है बहुत एनलाइवनिंग रहता है।
है ना, हमेशा कुछ ना कुछ एक नया क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोग। तो मुझे भी, मैं भी कभी कभी एक्चुअली मैं इतने दिन से मैं शॉक्ड हूँ। आज मैं जस्ट सोच रहा था दिन में बैठ के कि अरे यार इतने दिन से हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन खत्म नहीं होता। तो फिर मुझे पता चला कि यस, दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअलिटी में कभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं होते। ये मुझे लगता है शायद अगले 10 जन्म तक भी अगर हम करते रहे ना तो भी खत्म नहीं होगा। वाई? बिकॉज एंथुजियास्टिक पर्सन ही विल ऑलवेज ऑलवेज ट्राई कि अरे मैं और कैसे इंप्रूव करूँ, और कैसे इंप्रूव करूँ, ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। क्योंकि एंथुजियाज्म बहुत है ना, तो कुछ ना कुछ नया जानने का हमेशा मन रहता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। सो नाउ यू कैन रेज योर हैंड। जस्ट मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। Okay, Hare Krishna. So let us go for our first question today. Yes, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सनातन और वैष्णव में क्या फर्क होता है, बताएंगे क्या प्लीज? सनातन, क्या आप धर्म के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ। देखो, सनातन धर्म थोड़ा, एक्चुअली सनातन धर्म, एक मिनट ना। देखो, सनातन धर्म सिंपल है। सनातन धर्म किसको बोलते हैं ना कि धर्म, हमारा जो आत्मा का धर्म होता है ना, वो होता है सेवा। सेवा करना। और वैष्णव धर्म हम जैसे समझ जाते हैं कि वैष्णव वो होता है जो विष्णु का सेवा करता है या कृष्ण का सेवा करता है। तो सनातन धर्म कहीं ना कहीं अगर हम डीपली जाएं तो उसका मतलब यही होता है कि हम कृष्ण का सेवा करते हैं, हमारे जो भी मास्टर है उनका सेवा करते हैं। लेकिन अगर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सनातन धर्म ऐसा बोला जाता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी जो लिविंग एंटिटी है, हर जो एक जीव है, उसका जो नेचर होता है वो क्या है? सेवा करना। तो सेवा को जब हम कृष्ण में डालेंगे तो वैष्णव धर्म हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने प्रभुपाद की एक वीडियो में सुना था कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा था, प्रेडिक्शन है कि 100% गौड़ीय वैष्णविज्म होगा। अच्छा। नहीं, वो शुद्ध भक्त अगर बोला है तो बोलते हैं तो होता है, लेकिन उसको हमें लिटरली भी नहीं लेना चाहिए। देखो, 100% गौड़ीय वैष्णविज्म होगा, उसका एक मतलब यह है कि अभी हमारा गोल्डन एरा चल रहा है। गोल्डन एरा इसको शास्त्र बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, तो अभी अगले 10,000 साल तक ये गोल्डन एरा चलेगा। तो गोल्डन एरा मतलब क्या? अभी जो हमारा प्रचार चल रहा है ये बढ़ेगा और बढ़ेगा, है ना। इतना बढ़ेगा कि जैसे अभी 500 साल हो गया, तो कम से कम और 4,500 साल तक ये पूरा पीक पे चलना जाएगा। और अगले 4,500 साल में ये पूरा ऐसा पीक में होगा कि आपको हर जगह से डिवोटी दिखेंगे, है ना। फिर 5,000 साल के बाद फिर वो डाउन होगा। डाउन होते जैसे 10,000 साल खत्म हो जाएगा ना, तो ये गोल्डन एरा खत्म हो जाएगा। और 10,000 साल के बाद फिनिश। फिर आप कलयुग देखेंगे असली में, है ना। वो के घोर कलयुग जो भी होता है ना, वो फिर देखेंगे। तो ये जो पीक पे जो जाएगा, कहीं ना कहीं शायद प्रभुपाद जी इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे शायद। ठीक है, हरे कृष्ण। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बताइए। Hare Krishna, sir. हरे कृष्णा। I want to ask you a question that Bhagavad Gita is very big. It has says many things. It is totally big. So I have a question that how can we follow Bhagavad Gita practically in our life, because it has many things to say to us, and each and every time we get confused
which to follow, which not to. So I want to write guide from you that how हाँ can we follow ठीक है in our ठीक है, life. सिंपल है। सी इफ यू वांट टू फॉलो भगवत गीता, तो फंडा सिंपल है कि यू नीड गुरु, यू नीड अ टीचर फॉर दैट, है ना। तो आप अगर एक बड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बुक लेके बैठेंगे, तो बुक लेके बैठने से समझ में नहीं आएगा, सब इधर उधर उड़ेगा कॉन्सेप्ट। तो आपको एक टीचर चाहिए। बुक तो चाहिए ही, ऐसा नहीं बुक नहीं चाहिए, लेकिन टीचर चाहिए। तो यू नीड गुरु। तो एक गाइड होना चाहिए, एक काउंसलर होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, है ना, गुरु होना चाहिए। तो इसलिए हम जैसे अभी लाइव सेशंस में आते हैं, तो हम ऐसा लाइव सेशंस में आते हैं तो इसका पर्पस क्या है कि हम बात करते हैं। अभी आप देखेंगे हम लोग इतने सारे क्वेश्चन अभी 9 बजे तक से बात ही करते रहेंगे तो बात ही करते रहेंगे, तो कहने का मतलब क्या है, when we discuss such things we learn some practical things कि कैसे भगवत गीता को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये वन डे प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो एक गाइड के अंदर जब आप रहेंगे तो धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, हरे Okay, कृष्णा। sir. Okay, Hare Krishna. बिल्कुल, हरे कृष्णा। यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस बताइए। प्रभु जी, मैंने सुना है कि पहले श्री कृष्ण ने भगवत गीता सूर्यदेव को से उन्होंने अपने शिष्यों को बताई, तो वो असली ज्ञान था वो विलुप्त हो गया। तो हाँ ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वो भी तो परंपरा में ही आता था। हाँ, वो परंपरा में आता तो था फिर कैसे हो गया? अच्छा, गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो देखो होता कैसा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि बीच बीच में कुछ कुछ क्रेजी लोग आते हैं, है ना, तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा, इसलिए आप देखेंगे हमारा जो चालू हुआ है मध्वाचार्य से चालू हुआ है। देखो ब्रह्मा जी हैं, फिर ब्रह्मा जी से नारद मुनि हैं, फिर नारद मुनि से व्यासदेव जी हैं, फिर व्यासदेव जी के बाद मध्वाचार्य से चालू हुआ है। तो मध्वाचार्य तो अभी आए ना, अभी 1500 साल 1200 साल पहले हैं मध्वाचार्य। तो 1200 साल पहले आया है, मतलब 1200 साल में कभी भगवत गीता का ज्ञान नष्ट नहीं होता। 1200 साल इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। लेकिन वो जो नष्ट हुआ वो कब की बात है है ना, इमम विवस्वते योगम प्रोक्ता वहां, है ना, अहम अव्ययम, है ना, विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वा कवि अब्रवीत। मतलब वो विवस्वान के टाइम से आ रहा है। तभी तो एक एक राजा का लाइफ हजारों साल का होता था, 1-1 लाख साल वो लोग जीते थे, है ना। तो 1-1 लाख साल जब जीते थे तो वो लोग अपने शिष्यों को सिखाते थे। तो लाखों करोड़ों साल बाद तो लुप्त हो ही जाएगा, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड है, इसलिए भगवान ने वैसा कहा। तो लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं, बेसिकली आपका क्वेश्चन ये था कि हम बोल रहे हैं कि अभी हम परंपरा में, तो हमारा भी लुप्त हो जाएगा। नहीं, क्योंकि 1200 साल है ना, और कहीं ना कहीं हमारा जो अभी परंपरा है बहुत स्ट्रांग चल रहा है। और आप बोलेंगे प्रभु जी 10,000 साल बाद, तो ऐसा हो सकता है 10,000 साल के बाद हम वीक पड़ जाएं, हो सकता है, या 20,000 साल बाद या 50,000 साल बाद वीक पड़ जाए, ऐसा हो सकता है ना। कोई ऐसा आ जाए कि कुछ तो गड़बड़ करे, वो भगवत गीता में कुछ तो चेंज कर दे। आप बोलेंगे रोज ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। इस्कॉन में ऐसा कोई आदमी आएगा, वो कुछ तो लोगों को बहका देगा और कुछ नया भगवत गीता चालू कर देगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जैसे 1200 साल हुआ है, जो परंपरा में जितने भी भक्त आए, हम सबके लाइफ के बारे में जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, और हमने देखा है कि उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमारा फेथ होता है। और उस टाइम पे जैसे भगवान ने कहा कि यस, वो नष्ट होता चला गया, इतना 1000 साल बाद तो नष्ट होगा ही, मटेरियल वर्ल्ड है ना। और दूसरा चीज देखो, नष्ट हो गया इसका मतलब ये नहीं था कि वो नॉलेज था ही नहीं, नॉलेज तो था ना, क्योंकि शुद्ध भक्त तो उस टाइम पे भी थे। तो शुद्ध भक्त उस टाइम पे थे तो उनको भगवत गीता का नॉलेज तो था। लेकिन कहीं ना कहीं कैसा होता है कि उसका जो इंटेंसिटी है वो इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि कृष्ण ने सोचा चलो रिवाइव करते हैं, है ना। था लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी, बहुत ही थोड़ा सा बच गया। तो इसलिए फिर कृष्ण ने उसको रिवाइव किया। ऐसा नहीं कि पूरा नष्ट हो जाता है, रहता है, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो इसलिए कहता है ना यदा यदा ही धर्म, जब इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है तो कृष्ण उसको रिवाइव करने आते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर कोई शुद्ध भक्त मतलब प्योरिटी के साथ मतलब सेवा करे भगवान की और चैंटिंग करे, सब कुछ करे जैसे शुद्ध भक्त जैसा, तो हाँ क्या हाँ। वो गोलोक धाम जा सकता है और मतलब हम्म उसका जन्म नहीं होगा? अगर ऑब्वियस है। सब ऐसे करे मतलब सब के सब, तो फिर ये वो हल्का क्या होगा, मटेरियल हल्का। और अगर सब अच्छे हो गए तो कल की अवतार मतलब जो मतलब वो होगा या नहीं? ऐसा ऐसा नहीं होगा ना, यही तो है। भगवान जानते हैं ऐसा नहीं होगा। तो अगर सब अच्छे हो गए, दिस इज मतलब ये तो पूरा हाइपोथेटिकल है ना। हाइपोथेटिकल मतलब आप ये बोल रहे हैं प्रभु जी, अगर सब लोग कोई भी क्राइम नहीं करेगा तो जेल का क्या होगा प्रभु जी? पुलिस वाले क्या काम करेंगे प्रभु जी? उनको काम धंधा कौन देगा प्रभु जी? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा प्रभु जी, है ना। फिर अपना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा प्रभु जी। कोई झगड़ेगा नहीं, सब डिवोटी बन जाएंगे, वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, हमारा डिफेंस सिस्टम ही बंद हो जाएगा प्रभु जी। ये सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं, होगा क्योंकि संसार में नालायक लोगों की कमी नहीं है। होगा, क्राइम होगा, पुलिस वालों की जरूरत है, जॉब भी मिलेगा, सब चलेगा, वर्ल्ड भी चलेगा, आप वर्ल्ड की चिंता मत करो और मान लो हो भी गया तो अच्छी बात है। कल की अवतार अगर नहीं लेना पड़ा तो अच्छा है ना। एक्चुअली भगवान को तो ये हेडेक है। सोचो, प्राइम मिनिस्टर अपना बढ़िया अपना घर पे आराम कर रहा है, उसको जेल में आना पड़ता है कैदी लोगों को सुधारने के लिए, तो हेडेक है ना उसको। जेल ही बंद हो गया तो प्राइम मिनिस्टर काय को आएगा? वो आराम से बढ़िया घर पे बैठेगा, आराम करेगा ना। तो वैसे ही भगवान क्यों कल के अवतार लेंगे? क्योंकि हमारे लिए लेते हैं अवतार, हमारे लिए ले रहे हैं। हम सुधर गए तो अवतार लेने का जरूरत नहीं लेकिन हम सुधरने वाले हैं नहीं, है ना। हम नहीं सुधरेंगे इतना आसानी से, तो काफी टाइम लगेगा। विल गो और टू प्रभु नेक्स्ट जी, क्वेश्चन। हाँ मुझे और एक बताइए। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि भगवान हर मतलब हर जगह होता है, हर लिविंग एंटिटीज के अंदर होते हैं। तो फिर कभी कभी मतलब कुछ लोग बहुत जैसे एक्सट्रीम लेवल का बुरा बुरा काम करते हैं, तो तब भगवान चाहेंगे तो उसको रोक भी सकते हैं ना? नहीं अगर रोकेंगे ना, भगवान क्योंकि उसका डिजायर है। अंदर अच्छा ही दे सकते हैं ना? नहीं 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 देंगे, क्योंकि वो जो बुरा कर रहा है वो उसका डिजायर है, और वो जिसके साथ बुरा कर रहा है वो उसका कर्म है। ठीक है। तो उसका भी कर्म मतलब बनेगा ना मतलब इसके बाद? बनेगा ना, क्योंकि देखो सिंपल है। अगर मेरे को आपका मर्डर करना है, आपका कर्म का फल है कि आप मरने वाले हैं, और मेरा डिजायर है कि मेरे को मर्डर करना है, तो भगवान बराबर फिट कर देते हैं दोनों को, है ना। तो अभी आप बोलेंगे प्रभु जी तो आपका कर्म का फल आ गया, हाँ आएगा ना, क्योंकि मैंने डिजायर किया तो भगवान उसको फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन किसी इनोसेंट को मरने नहीं देंगे, उसी को मरने देंगे जिसका डेस्टिनी में था, है ना। तो वो इसलिए भगवान हमेशा फ्रीडम देते हैं। भगवान कभी भी हमें रोकते नहीं है। हाँ, भगवान फिर बुद्धि देते हैं, भगवान हमको नॉलेज देते हैं कि मत कर। भगवान कंट्रोल नहीं करते, भगवान नॉलेज देते हैं मत कर, लेकिन हम सुनते नहीं, क्या करेंगे, है कि नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु विल गो जी। टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। यस बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा सवाल ये था, जैसे मैंने पढ़ा था कि जब कृष्ण और बलराम जब वृंदावन छोड़ के जा रहे थे तो अक्रूर घाट पे अक्रूर जी ने जब उन्होंने देखा तो विष्णु जी और वो शेषनाग थे, तो वहां पे नीचे लिखा हुआ था कि कृष्ण और बलराम ने कभी वृंदावन छोड़ा ही नहीं, वो हमेशा वहीं पे रहते हैं। हाँ तो हाँ। है क्या, मतलब इसका मतलब है क्या कि आज भी वो वृंदावन में ही है? एक और बात, थोड़ा सा लास्ट पार्ट रिपीट करो फिर से। वो लोग अक्रूर घाट पे मिले, फिर उसके बाद क्या हुआ? अक्रूर जी ने फिर उन्हें देखा कि वो कृष्ण बलराम नहीं है, वो विष्णु जी और शेषनाग है। ओके। तो उसका मतलब नीचे लिखा हुआ था कि कृष्ण और बलराम ने कभी वृंदावन छोड़ा ही नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है फिर? तो फिर जो द्वारका में थे और जो मथुरा में थे जिन्होंने गीता बोली, वो कृष्ण कौन है? हाँ आओ हो, वैसा बोल रहे हैं क्या? हाँ ठीक। देखो, कृष्णा कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। एक्चुअली कृष्णा को पसंद ही नहीं है। कृष्णा एक्चुअली इसके ऊपर बोला जाए तो पूरा अगला 20 मिनट बोला जा सकता है। देखो, कृष्णा इतने स्वीट लॉर्ड है ना, इतने स्वीट हैं, इतना उनके अंदर प्रेम भरा है कि कृष्णा किसी को मार भी नहीं सकते। पता है क्या? कृष्ण कभी मार भी नहीं सकते। कृष्ण जानते ही नहीं मारना।
कृष्ण प्रेम के सिवाय और कुछ जानते ही नहीं है। तो आप बोलेंगे अरे तो पूतना को किसने मारा, है ना, तृणावत को किसने मारा, कंस को किसने मारा, ये सब क्या था फिर? उसको कृष्ण ने मारा ही नहीं है ना। तो जस्ट एक पास टाइम बताऊंगा तो शायद आपको अच्छे से। जब कृष्ण पूतना के पास गए, पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया, कृष्ण इतने खुश हो गए, वाह वाह वाह, मेरे को कोई तो दूध पिलाने आया, वेरी नाइस, हरी बोल। कृष्ण दूध पीने चालू किए। अब कृष्ण जब दूध पीने चालू किए, अभी कृष्ण तो सिर्फ प्रेम जानते हैं और कुछ तो जानते ही नहीं है कृष्ण, वो सिर्फ दूध पी रहे हैं। अब दूध पीते पीते अभी पूतना का इच्छा तो कुछ और था, तो पूतना जहर भी देने लगी। तो पूतना जब जहर दी तो कृष्ण के अंदर अलग अलग शक्तियां होती हैं। उनके जो ऐश्वर्य शक्ति, ऐश्वर्य भाव से जो वासुदेव कृष्ण है उनके अंदर, वो एक्टिव हो गए। वो बोले तू मारने आई है, अब तुझे बताता हूं। लेकिन जो हमारे कृष्ण हैं वो तो दूध ही पी रहे हैं। वो बोल रहे यार मेरे को कोई दूध पिलाना है, बढ़िया यार, लाओ लाओ, प्रेम से दूध पिला रहा है ना, वो दूध पी रहे हैं। लेकिन वासुदेव कृष्ण जो अंदर हैं, जो ऐश्वर्य भाव वाला शक्ति, वो क्या बोल रहा है, अच्छा जहर पिलाना है, तेरा प्राण निकाल दूंगा मैं। तो प्राण खींच लेते हैं। जैसे ही प्राण खींचने लगे तो पूतना चिल्लाने लगी। अब ये जो हमारे कृष्ण हैं ये सोच रहे हैं इसको क्या हुआ, मैं तो दूध पी रहा हूं, ये क्या वो चिल्ला रही है। लेकिन वासुदेव कृष्ण क्या प्राण निकाल रहे हैं। लेकिन ये कृष्ण सोच रहे हैं अरे यार, और ये कृष्ण टेंशन में, अरे यार मैं मेरे को तो दूध पीना था, ये चिल्ला काय हो रही है, मैं तो दूध पी रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है इसको, तू ही दूध पिलाने आई, मैं दूध पी रहा हूँ। और ये टेंशन में है अपने कृष्ण, क्योंकि प्रेम जानते हैं ना, वो कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन वासुदेव कृष्ण वो बराबर जानते हैं किसको धोना है तो वो पूतना का पूरा प्राणी निकाल दिए। और जब पूतना मर गई तो कृष्ण उनके स्तनों पर बैठे हैं और कृष्ण सोच रहे हुआ क्या, मेरे को तो गोद में लिया और फिर मैं तो दूध पी रहा था, दूध भी अच्छा था, प्रेम से दूध पिला रही थी, ये चिल्लाने लगी और गिर क्यों गई। कृष्ण को पता ही नहीं चला कि वो मर गई, है ना। कृष्ण वही कंफ्यूज है, क्या हुआ क्या, मैंने तो कुछ किया नहीं। ऐसे कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, है ना, ये है हमारे कृष्ण। लेकिन जो वासुदेव कृष्ण है वो ऐश्वर्य भाव वाले कृष्ण, अंदर कृष्ण के अंदर बहुत सारी शक्तियां होती हैं, तो वो शक्तियां एक्टिव होती हैं। तो जैसे ही जब कृष्ण बाहर जाने लगे तो जो प्रेम है ना, प्रेम पुरुषोत्तम वाले जो कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, वो वृंदावन में ही ठहर गए। लेकिन बाहर जो गए, मथुरा, द्वारका, गीता, ये सब वासुदेव कृष्ण है। कृष्ण कभी कभी भी कृष्ण, देखो कृष्ण के लिए मुकुट और राजा का ड्रेस ना कचरे का बराबर है। पता, कृष्णा हेट, मुकुट भी कोई चीज है क्या पहनने का। इसलिए आप देखो कभी भी इस्कॉन मंदिर में कृष्णा को मुकुट नहीं पहनाते हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी मैं कृष्णा के लिए एक मुकुट डोनेशन दूंगा, हमारा इस्कॉन मंदिर कभी आपका मुकुट नहीं लेगा। तो कृष्णा को क्या पहनाते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, फूल लगाते हैं, माला पहनाते हैं। कृष्ण को कभी देखा है बड़ा बड़ा नेकलेस पहनते हुए? नहीं, कभी नहीं। बालाजी पहनते, लेकिन हमारे कृष्ण कभी नहीं पहनते। कहने का मतलब क्या है, जो कृष्ण है वो सिर्फ प्रेम करना जानते, वो कभी बाहर गए ही नहीं, वो कभी जाने ही नहीं कि इसको मारना है करके। लेकिन क्या है, अभी कृष्ण है ना, वो उसके बाद अनंत शक्तियां हैं, तो उनके अलग अलग शक्ति एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, ये भी था सवाल था, जिन्होंने गीता बोली क्या वो माधुर्य भाव में बोली, क्योंकि वो तो साख्य भाव में थे ना, साख्य भाव तो माधुर्य में आता है। देखो जब भगवान कोई फिलोसफी बोलते हैं तो आप ऐसा उसमें ये जो पर्सन टू पर्सन आप ये नहीं चिपका सकते। वो क्या होता है कि भगवान जब एक चीज कुछ एक काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे उनके काम हो जाते हैं। तो भगवान ने शायद एक शाखा को बोला होगा, लेकिन ऐसा आप नहीं बोल सकते कि साख्य भाव में बोला है ना। तो भगवान ने अपने भक्तों को बोला है। तो भगवान ने अपने भक्तों को जो बोला है, तो आप अलग अलग आचार्यों के कमेंट्री पढ़ेंगे, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक आचार्य हैं, अगर उनके कमेंट्री पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे माय गॉड, ये तो पूरा हाई क्लास, पूरा माधुर्य भाव में लिखते हैं। लेकिन अभी जैसे है ना, अलग अलग और कोई आचार्य का कमेंट्री लिखेंगे तो अलग अलग रस में लिखेंगे। तो भगवान जब कुछ करते हैं तो आप ऐसा नहीं फिक्स नहीं कर सकते उसको।
अलग अलग भक्तों के लिए वो अलग अलग कमेंट्री बन जाता है। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो बालाजी कौन है, मतलब हनुमान जी हैं या कृष्ण जी हैं? तो मुझे है नहीं, पता ही कृष्ण है। नहीं ये था। हनुमान जी नहीं, कृष्ण है। ठीक है प्रभु जी। और एक क्वेश्चन ये था कि मतलब आपने ये तो बोला हुआ है बिल्कुल बहुत बार कि एक सेकंड प्रभु जी, यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो प्रभु जी, आपने ये तो बोला हुआ है कि हमें मतलब किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए, मतलब अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो प्रभु जी, मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त कुछ टाइम से। मतलब क्या हो रहा है कि मतलब मेरी बुआ जी हैं, तो उन्होंने ना पहले डोनेशन के लिए कहा था कि ठीक है मैं दूंगी डोनेशन, और सबने मोस्टली दिया भी था। उनका ना नेट नहीं चल रहा था तो उन्होंने दिया नहीं उस टाइम पे। उन्होंने कहा बाद में दूंगी। तो आज जब वो आई थी तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी डोनेशन दे दिया। मैंने कहा आपने कहाँ दे दिया? तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने ना किसी को जरूरतमंद को ऐसे ही मतलब 500 रुपीज दे दिए कि उसके टांग टूटी हुई थी और वो ई रिक्शा चला रहा था वगैरह, ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी तो उन्होंने उसे दे दिया। तो मैंने कहा आपको मंदिर में देना चाहिए था, ऐसे वगैरह होता तो उससे ज्यादा बेटर था। और हमारे फिर मैंने एक लाइन और बोल दी कि हमारे शास्त्र में, क्योंकि मैंने कल परसों ये श्लोक पढ़ा है प्रभु जी से, तो ये लिखा है ये ऐसे। तो उन्होंने मतलब पूरा श्लोक सुनने से पहले ही बोल दिया कि तू अपना काम कर, हमें मत सिखा, शास्त्रों में कुछ भी लिखा हम नहीं मानने वाले। और तुझे नहीं पता परमात्मा भी यही मानते हैं कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए वगैरह। तो प्रभु जी फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अब ये समझने वाले नहीं है। तो लेकिन प्रभु जी उसके बाद जो मतलब अंदर बुरा लगता है उसका क्या किया जाए? मतलब बहुत हर्ट लग रहा था, ऐसा हो रहा था कि ये समझ क्यों नहीं रहे हैं, या फिर इनको मतलब सही बात ही तो बताई जा रही है, ये सुनना भी नहीं चाहते। तो प्रभु जी इसका क्या किया जाए? मैंने देखो तब तो मैंने छोड़ दिया बिल्कुल उन्हें, मैं अलग रूम में भी आ गई, हाँ, लेकिन अंदर बहुत से मुझे बढ़िया है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो जो अच्छा नहीं लग रहा है आप उसको भी छोड़ दीजिए। तो प्रभु जी इतना इतना ज्यादा आसक्त नहीं होना है किसी से। तो अगर कोई नहीं सुन रहा है, सबसे पहली बात तो देखो, हाँ एक चीज मैं आपको बताऊंगा। जनरली ये एक टेंडेंसी हमारे में होता है, और खास करके मैंने ये नॉर्थ साइड में ज्यादा देखा है। नॉर्थ साइड में ये टेंडेंसी है कि बराबर दे नो हाउ टू आंसर, है ना, बराबर नेले पे दहला बोल टीट फॉर टैट वाला आंसर निकलता है उनके मुंह से। ये ना, ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा कम करना चाहिए हमें। ये जितना हम कम करेंगे ना बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, सिंपल है, हम जब किसी के साथ आर्ग्यू करते हैं तो हम जीतना नहीं चाहते, हम जीतना चाहते हैं, उनको हराना नहीं चाहते। हम शायद कहीं ना कहीं उनको जब प्रेम से डील करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, शायद वो बाद में कन्विंस हो जाएं। लेकिन हम थोड़ा बहुत जो उनके ईगो को हर्ट कर देते हैं ना, तो उसके प्रभु बाद जी जो थोड़ा बहुत भी जो मानना है वो भी नहीं मानेंगे वो। जी तो बिल्कुल, इसलिए इसलिए देखो फिर मैं सिंपल, तब जी हाँ इसलिए सिंपल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम किसी को बताते हैं और वो नहीं सुनता है तो सिंपल फंडा है। देखो जैसे मुझे कभी कभी कुछ कुछ भक्त क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी मैं वो स्टूडेंट को प्रचार किया लेकिन सुनता नहीं है, मैंने उसको बोला ऐसा मत कर ऐसा कर, वो सुनता नहीं है। तो मैंने बोला देखो सिंपल है, क्या आपको पता नहीं था कि आप उसको बोलेंगे तो सुनेगा कि नहीं? वो जी बोलते हाँ प्रभु जी मेरे को पता था कि मैं बोलूंगा तो भी नहीं सुनेगा वो। तो मैंने बोला यार तुमको पता था कि तुम बोलने से वो नहीं सुनेगा तो बोला क्यों? मतलब आपका बुद्धि नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है मेरा काम सक्सेसफुल नहीं होने वाला, फिर भी मैं उधर वो काम कर रहा हूँ। जी क्या मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप पहले सोचो कि मेरा एडवाइस काम करेगा कि नहीं। नहीं प्रभु जी, नहीं कर मुझे रहा बहुत आइडिया नहीं था कि वो सुनेंगे नहीं, हाँ, क्योंकि उन्होंने ना क्या तो करा था, उन्होंने फीडबैक सब ले रखा है, चैंटिंग भी थोड़ा बहुत। मुझे लगा क्या पता जब थोड़ा इंटरेस्ट है तो ये सुनेंगे, फिर ठीक लेकिन है, उन्होंने तो सीधा बोला तू अपना काम कर। करेक्ट। तो तो फिर फिर बढ़िया छोड़ है, दिया। आप उनको छोड़ दीजिए, अभी के लिए आप उनको छोड़ जी दीजिए। और उनसे जो थोड़ा बहुत आसक्ति है वो भी छोड़ दीजिए। आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, आपको सिर्फ एक चीज का बढ़िया अच्छा लगना चाहिए कि आपने ट्राई किया, जी बेस्ट ट्राई दिया आपने। अगर वो अभी आज नहीं सुधरे तो एटलीस्ट 10 जन्म के बाद सुधर जाएंगे, है ना? जी कभी ना कभी तो सुधरेंगे, क्योंकि आपने कोशिश किया, एक डिवोटी ने कोशिश किया, तो कभी ना कभी सुधरेंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, ठीक है हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। हरे गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी जो ये बात मतलब आज मेरी पहली क्लास है, मैं पहली बार सुन रही हूँ आपको, तो जो अभी ये बात चल रही थी तो इसी से मुझे एक प्रश्न पूछना है कि अगर हम कहीं हैं, जैसे बाहर हैं, तो अगर हमें लगता है कि कोई जरूरतमंद है, उसे जरूरत है, तो मतलब हमें उन्हें ही दान या जो भी अपने से बन पड़े वो करना चाहिए, या फिर ऐसा करना चाहिए कि नहीं मंदिर में ही देंगे या भगवान की सेवा में देंगे, मतलब क्या बेहतर है? आप जहाँ पे भी दीजिए, अगर उसका सही यूज हो रहा है तो वहां दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बेस्ट यूज क्या है कि वो भक्ति करे, वो भगवान की भक्ति करेगा तो वो सबसे बेस्ट यूज है। क्यों? क्योंकि ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। तो जहाँ पे भी, कभी कभी आप मंदिर में भी देंगे तो मंदिर में पैसा गोल हो जाता है, तो मंदिर में भी देके क्या फायदा है कि नहीं? तो जहाँ पे भी दीजिए, आप मंदिर में दीजिए, जरूरतमंद को दीजिए, भिखारी को दीजिए, साधु को दीजिए। अभी सिंपल है, मान लो आप मेरे को दीजिए, मेरे को दे देंगे आप, अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं उसको यूज करूंगा, मान लो मैं सिगरेट फूक रहा हूँ और आप मैं आपको बोलता हूँ अरे मुझे दे दो डोनेशन, और आप मुझे दे रहे हैं, आप बोलेंगे अरे प्रभु जी आपको तो हम देंगे ही, जरूर देंगे, आप सिगरेट फूको कोई दिक्कत नहीं, आपको जरूरत है हम देंगे। नहीं, आप मेरा पाप आपको लगेगा, है ना? पहले आपको समझना पड़ेगा कि अरे ये जो जगह है जहाँ पे हम डोनेशन दे रहे हैं, क्या इसका वर्थ है, क्या ये सही है, क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं, क्या ये स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा रहे हैं या खुद आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? पहले पूरा चेक कीजिए और जहां देना है दे दीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जो वृंदावन में एक संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, महान संत हैं, वो श्री संप्रदाय से। अच्छा। तो मतलब वो राधा रानी के बारे में बताते हैं, उनकी महिमा के बारे में बताते हैं और उनके कीर्तन भजन करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब जब उनकी वीडियो देखता हूँ तो कीर्तन में आनंद आता है। तो मतलब इस्कॉन का भी देखता ही हूँ, तो क्या मतलब सही है दोनों? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन आप कंफर्म है वो श्री संप्रदाय से? यस सर, मतलब यस प्रभु जी। तो बढ़िया है, फिर आप उनको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं प्रभुपाद जी को भी बहुत मानता हूँ। हाँ देखो, मैं इसके ऊपर ज्यादा मतलब मैं इसके ऊपर ये नहीं करना चाहूंगा कि हमारा उनका ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जैसे मैं जब नया था स्पिरिचुअलिटी में तो मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, तो वो क्योंकि मैं बचपन से जाता हूँ मंदिर तो मुझे ऑलमोस्ट सारा फिलोसफी क्लियर था, लेकिन ये एक क्वेश्चन आया मुझे क्योंकि मैं बहुत सारे संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। मैंने ऑलमोस्ट सारा संप्रदाय एक एक जगह पे देख लिया है और हर जगह जाता था और मैं सोच लेता था इनको गुरु बनाऊंगा, मैं हर जगह चले जाता था। तो जब मैं इस्कॉन में आया तो प्रभु जी को मैंने क्वेश्चन पूछा, प्रभु जी आपने ये बताया वो बताया, मेरे को बात बताइए, अगर वो लोग भी अच्छे भक्त हैं तो मैं उनसे दीक्षा लूंगा ना, मैं आपसे आपके इस्कॉन में क्यों आऊँ, मुझे क्या जरूरत है आपके इस्कॉन में आने का? उन्होंने एक हाई क्लास आंसर दिया, वो मुझे अब भी मतलब वो आंसर के बाद फिर मैं फिट हो गया, मैं और कहीं ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बोला देखो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा चेक कीजिए कि किसका ट्रेनिंग सिस्टम तगड़ा है ना? कौन से ऑर्गेनाइजेशन का देखो कॉलेज सब अच्छा है, लेकिन अगर कॉलेज में अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लेबोरेटरी अच्छा है, लाइब्रेरी अच्छा है, फैसिलिटी अच्छा है, आप पढ़ाई अच्छा करेंगे, आपका जो ग्रेजुएशन होगा बहुत तगड़ा होगा, तो आप उस कॉलेज में जाना प्रेफर करेंगे, है ना? हाँ। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा इस्कॉन का जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है, जो एजुकेशन सिस्टम होता है, जैसे गाइडेंस होता है, काउंसलर सिस्टम होता है, गुरु होते हैं, वो बहुत ही सिस्टमैटिक होता है, बहुत हाई प्रोफाइल होता है। तो इसमें क्या होता है, आजकल का जो मॉडर्न जमाना है इनको ट्रेन करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अभी जैसे बाकी संप्रदाय में अभी जैसे आप वृंदावन में जाएंगे तो किसी बाबा जी के मठ में जाएंगे, वो अच्छा संप्रदाय का है, लेकिन उस बाबा जी के मठ में जाएंगे आप बोलेंगे प्रसाद चाहिए, तो क्या करेंगे, सब्जी पानी में डालेंगे, बॉईल करेंगे, थोड़ा जीरा डाल के छोक लगा के दे देंगे। तो आप बोलेंगे ये क्या खिला रहे हैं, मैं जब मम्मी के पास था तो मम्मी तो मुझे पनीर खिलाती थी, ये लोग मुझे हम नहीं रहेंगे, हम घर जा रहे हैं। लेकिन है ना, हमारे इस्कॉन में एक प्रभुपाद ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है, खाली प्रसाद नहीं बोल रहा हूँ, एवरीथिंग है ना। जैसे हम मोबाइल में ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं साइंटिफिक तरीके से, तो इतना कुछ बढ़िया चीज, ये स्पिरिचुअलिटी को इतना बढ़िया तरीके से मॉडर्न तरीके से इसको बनाया गया ताकि हमारे जैसे लोग इसको अप्रिशिएट कर पाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस्कॉन एक स्टेप अहेड चला जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रभुपाद जी की वजह से। ठीक है,
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक और सवाल है प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, सवाल था कि कृष्ण जी ने अपने को विस्तार किया बलराम जी के फॉर्म में, तो उसकी जरूरत क्या पड़ी? ओहो, नहीं क्या, हम देखो हर किसी को प्रेम प्रेम चाहिए, है ना। प्रेम के लिए दो आदमी रहना बहुत जरूरी है ना। दो जन से ही प्रेम होता है। अगर मैं अकेला रहूंगा तो प्रेम कैसे मिलेगा? प्रेम मिलेगा ही नहीं। तो प्रभु जी उन्होंने तो राधा रानी अपने आप को राधा रानी में कर दिया था ना, तो फिर बलराम जी। करेक्ट। हाँ, तो सब शक्तियों का अलग अलग एक रस रहता है ना। तो बलराम जी का एक अलग रस है, राधा रानी का एक अलग रस है ना। सब तो उनकी ऐसा हमारे जैसा नहीं है। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। तो अनंत शक्ति, अभी जैसे आप बोलेंगे प्रभु जी मुझे क्यों बनाया? राधा रानी को बनाया था, बलराम जी को बनाया, मगर मेरे को क्या को बनाया? मैं कहाँ से आया इधर? मैं आपको भी बनाया। तो कृष्ण का एक स्पेशल पर्पस था, क्योंकि आपके साथ एक अलग स्पेशल प्रेम मिलेगा जो राधा रानी के साथ भी नहीं मिलेगा कृष्ण, है ना। वैसे ही आप बोलेंगे प्रभु जी आपको क्या को बनाया? नहीं, मुझे भी बनाया तो शायद मेरे से कुछ कृष्ण को एक स्पेशल प्रेम मिलेगा। तो कृष्ण के लिए हम सब यूनिक हैं। हम सब यूनिक है। तो कृष्ण, क्योंकि देखो कृष्ण अनंत है, तो कृष्ण अनंत है तो कृष्ण को अनंत प्रेम चाहिए। तो अनंत तरीके से प्रेम और रस का आस्वादन करते हैं। तो इसलिए अनंत अनंत जीव हैं, अनंत लिविंग एंटिटीज हैं। अच्छा प्रभु, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, लास्ट सवाल। हाँ बताइए। प्रभु जी, राधा नाम बड़ा है कि कृष्ण नाम? वैसे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। क्योंकि एक भजन है ना, श्याम से बड़ा राधिका नाम, तो उससे मेरे को लगा। वो आजकल क्या होता है, वो कोई भी आता है कुछ भी भजन लिख के जाता है। अभी पता नहीं है भजन बोनाफाइड है कि नहीं, है ना। तो देखो हमें जब ऑनलाइन सुनते हैं तो सारे भजन हमें नहीं सुनने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। तो आजकल कुछ भी बजा देते हैं, है ना। तो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो माय गॉड, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी है कुछ तो लिख देता है और धनाधन उसको डीजे बीजे बजा के उसको गा लेते हैं लोग, है ना। तो सिंपल है, हमें ज्यादा कुछ ये नहीं सुनना चाहिए। तो हम जैसे वैष्णव सॉन्ग सुनना चाहिए, जो परंपरा में आते हैं वो सॉन्ग्स को सुनना चाहिए। और दूसरा, जैसे आपने बोला कि राधा नाम बड़ा या कृष्णा, तो अल्टीमेटली देखो तत्व पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो दोनों होली नेम है। हम किसी का भी नाम चैंटिंग करेंगे तो हमारा हार्ट प्यूरिफाइड होगा। लेकिन राधा नाम हम भाव से अगर बुलाएंगे तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज मे बी इट इज आवर मदर्स नेम, है ना। तो अगर हमको कभी पेन होता है तो हम माँ को पहले पुकारते हैं, पापा को बाद में पुकारते हैं, है ना। तो मे बी राधा रानी। और दूसरा चीज होता है कि जब आप माँ को पुकारेंगे तो माँ सुनेगी, पापा को पुकारेंगे तो पापा के पास टाइम नहीं है, पापा बिजी हैं, है ना। तो माँ थोड़ी ज्यादा दयालु है तो माँ ज्यादा सुनती है। लेकिन हमें माँ का भाव भी होना चाहिए। अभी माँ का भाव ही नहीं है तो फिर राधा रानी को पुकार के कुछ मतलब नहीं है। राधा रानी को देख के अगर हमारा माइंड हमको चीट कर रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमें राधा जैसे बहुत सारे वृंदावन वासी क्या करते हैं, राधे 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 करते रहते हैं। तो हम प्रभुपाद जी बोलते थे अरे राधे राधे कर रहे हो, आपके ये साफ है क्या? ये साफ नहीं है, मन में कचरा भरा है। तो आप राधे राधे करने से थोड़ी होगा, नहीं होगा। राधा रानी को देख के अगर मन में कचरा आ रहा है तो आप राधे राधे नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी कोई राधे राधे करता था प्रभुपाद को, प्रभुपाद हरे कृष्णा बोलते थे। क्यों? क्योंकि जब हम बद्ध जीव है ना, तो हम राधे 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 करने से नहीं होगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी राधे 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 राधे, अरे राधे राधे, डू यू नो हु इज राधा रानी? राधा रानी इज ग्रेट पर्सनालिटी, उनको चीप नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए हम जनरली हमारे स्पिरिचुअल, हमारे इस्कॉन में हम हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हरे राधा रानी है और कृष्णा कृष्ण है। तो हम राधा कृष्ण दोनों का नाम लेते हैं और वी टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ठीक है प्रभु जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो राधा नाम लेता है कृष्ण उसके पास खींचे चले आते हैं। तो नहीं वो सही है, नहीं वो सही है, लेकिन वो भाव इंपॉर्टेंट है। देखो राधा नाम लेने से कृष्ण खींचे चले आते हैं, लेकिन राधा का कैसे नाम लेने से खींचे चले आएंगे वो भी तो मैटर करता है ना। राधा नाम ले रहे हैं लेकिन जब मूवी देख रहे हैं तो उधर की भी राधा रानी हमको पसंद आ रही है, तो फिर क्या फायदा है बताइए? हाँ है ना। तो राधा के बारे में सोचने के टाइम पे वो टीवी सीरियल वाला राधा कृष्णा का राधा रानी याद नहीं आनी चाहिए हमको, है ना। तो राधा को बुलाने से थोड़ी कृष्ण खींचे, तो फिर यमराज खींचे चले आएंगे पीटने के लिए हम। तो कहने का मतलब क्या है, देखो भाव बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको अगर गलत, उसको रसाभास बोलते हैं, मतलब उसको अगर गलत इम्प्लीमेंट कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए हमारे इस्कॉन में हम
ज्यादा साधना को बल देते हैं, रस को इतना ज्यादा बल नहीं देते। साधना मतलब आप प्रैक्टिस पहले करो अच्छे से, पहले आप हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग अच्छे से करो, तब राधे राधे पे जाओ। अभी राधे राधे पे मत जाओ, पहले आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो। हरे कृष्ण महामंत्र जपने के टाइम पे नींद आ जा रहा है, कहाँ का राधे राधे करेंगे बताइए, है ना। तो हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे, वो राधा कुंड श्याम कुंड में वृंदावन में वो बाबा जी लोग बैठते हैं, वो लोग राधे राधे करते रहते हैं, राधे राधे करते हैं और बीड़ी फूकते हैं, है ना। तो वो कहाँ से कृष्ण खींचे चले आएंगे बताइए, कृष्ण तो खींचे नहीं चले आएंगे। तो इसलिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि राधा कुंड नहीं है, वो नरक कुंड बन गया। अभी नरक कुंड बन गया मतलब जितने भी ये बाबा जी लोग हैं ना, वो उधर नरक, उधर पीटे जाएंगे, उनको धोएंगे यमदूत लोग उधर। क्यों? क्योंकि वो लोग वो नाम को गलत तरीके से वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि कलयुग है ना, तो हर चीज का एक विकृत स्वरूप निकलता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जैसे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में रह के सिस्टमैटिकली स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना है, हार्ट प्यूरिफाई करना है, तो ऑटोमेटिकली राधा रानी भी हमसे बहुत प्रेम करेंगे, कृष्ण भी हमसे बहुत प्रेम करेंगे और हम भी उनको प्रेम करेंगे। ठीक है। तो प्रभु जी, इनकी जो लोगों की कलयुग में क्या सजा होती है जो गलत नाम जपते हैं? मतलब कलयुग क्या मतलब? नरक में नहीं, ये सिंपल है। अभी अगर वो पापी हैं तो उनको फिर नरक में जो अलॉटेड है वो सजा मिलता है, वो तो सबका अपना अपना सजा होता है। और अगर मान लो अपराध कर रहे हैं, है ना, नाम का अपराध कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ से जो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी वो भी काट दिया जाता है ना। अगर पाप करते हैं तो नरक में सेवा मिलता है। और अगर अपराध करते हैं, नाम का अगर गलत फायदा उठाते हैं, गलत चीज करते हैं नाम जप के, तो फिर अपराध लगता है। अपराध लगने से क्या होता है, हमारा स्पिरिचुअलिटी बंद हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री। तो अभी हमारा टाइम हो गया है ना, काफी बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हैं डिवोटीज के। वी लैंड हियर ओनली। हरे कृष्णा। अभी 9 बज गया है, कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम 8 बजे, है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक थोड़ा सा क्वेश्चन था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थोड़ा सा क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? एक मिनट ना, 2 जन साथ में पूछ लिए। क्या बोले? प्रभु जी, हरे कृष्णा मतलब क्या है? हरे कृष्णा मतलब सिंपल है कि हाँ, हम लोगों को बताते हैं कि हम भगवान के दास हैं। ठीक है। नहीं, मैंने एक वीडियो में देखा था, तो उसने दोनों लाइन मतलब वर्ड्स का मीनिंग बताया था, तो मुझे लगा उसी तरह कुछ। ये हरे का मतलब राधा रानी है, कृष्णा का मतलब कृष्णा है, लेकिन हरे कृष्णा का मतलब ये है कि हम भगवान के दास हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, कभी कभार भगवान के इन बातों को मतलब जो थियोरेटिकल जो बातें हैं वो प्रैक्टिकली प्रभु जी मिला नहीं पाते। मतलब गुस्सा आ जाता है कभी कभार भगवान पे। बोलते हैं कि इतने दयालु है, लेकिन प्रभु जी इतना फिर नरक ये वो इतना सारा डिपार्टमेंट क्यों बनाया? हम लोग इतना झेलवाते क्यों है? हम लोग एक बार में फ्री में भगवत प्राप्ति करवा देते। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि हम नालायक है ना, हम सिद्धि है ना। तो प्रभु जी ये तो दयालु फिर नहीं हुआ, हम लोग को तो भुगताते हैं और उनको मजा आता है। नहीं, यही तो दया है। अरे यही तो सबसे बड़ा दया है। देखो सिंपल है। देखो मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट अगर जेल बनाता है, सिंपल एक क्वेश्चन, गवर्नमेंट आपके लिए जेल बनाता है, तो मुझे बताइए वो जेल दया है या खराब है? मेरे को ये बताइए। मुझे एक तरफ से तो मतलब अच्छा ही है, मतलब लेकिन बस खत्म हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। लेकिन प्रभु जी कष्ट तो होता है ना प्रभु जी, मतलब फ्री में अगर हम लोग को बुला लेते। देखो वो छोड़ दो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, अगर गवर्नमेंट